बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी मलाई कीमा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटा, मसालेदार ये कीमा बनेगा कि जब आप इस रेसिपी से ये टेस्टी मलाई कीमा बनाएँगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। मुँह में घुल जाने वाला ये टेस्टी अफ़गानी मलाई कीमा बनकर तैयार होगा। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी मलाईदार कीमा बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। तो मलाई कीमा बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। 6 से 7 जवे लहसुन के और 5 हरी मिर्चें डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू। अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप इसमें पानी ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए सब चीज़ों को स्टीम में पका लेंगे, ताकि अच्छी तरह से सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएँ। क्योंकि ब्लेंड करके इसका पेस्ट बनाना है तो 10 मिनट के लिए स्टीम में पकने के लिए रखेंगे, तो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगी और बहुत ही स्मूथ इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे स्टीम में पका लेंगे। तो इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब चेक कर लेते हैं। पानी इसमें आधा कप अभी बाकी है और सब चीज़ें देखें कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज और काजू बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और आधा कप हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करके इसको नहीं डालना है, वरना हरा धनिया का टेस्ट कड़वा हो जाएगा और इसका कलर भी खराब हो जाएगा। गरम चीज़ें हैं सब, तो इसी तरह से हरे धनिया को अच्छी तरह से इनमें मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत जल्दी देखें सॉफ्ट भी हो गया है और इसका कलर भी खराब नहीं हुआ। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे। जो इसमें आधा कप पानी है उसी के साथ इसको ब्लेंड करके मैंने पेस्ट बना लिया है। ब्लेंडर जार में 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो इसमें पेस्ट है ना वो ज़ाया ना हो। स्टीम में जब सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ही स्मूथ ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक इन सब चीज़ों को पीस लेना है। तो ये पेस्ट साइड पर रखेंगे, दोबारा से पैन में डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। 3 टुकड़े तेज़पात के, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे क्रैकल हो जाने तक गरम मसालों को फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें खुशबू आने लगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब जैसे ही मसाले थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो इसमें कीमा डाल देंगे। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है और कीमा थोड़ा सा मोटा इस्तेमाल करेंगे, तो टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे कीमे को गरम मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बहुत ही अच्छी गरम मसालों की खुशबू भी आएगी और कीमे का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। कीमे को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कीमे को फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये पानी छोड़ने लगा है। अब इसको कवर कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करके इसको पकने देंगे। अपने ही पानी में पककर कीमा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो कीमा बनाते वक्त कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें, ताकि इसका टेस्ट खराब ना हो। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कीमे को अच्छी तरह से पका लिया है। कीमा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर भी हो गया है और जो इसका पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे और कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें पानी है वो भी सारा खुश्क हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी ये अफ़गानी मलाई कीमा बनेगा कि जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुंह में घुल जाने वाला ये कीमा बनकर तैयार होगा। अब कीमे को 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब जो पेस्ट बना के रखा था हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, काजू और प्याज का, वो सारा इसमें डाल देंगे और इस पॉइंट पर फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छी तरह से इस पेस्ट को कीमे में मिक्स कर लेंगे। इसका जो फ्लेवर है ना कीमे में, वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको इतना पकाएंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि ये पेस्ट जैसे ही पकेगा इसका थोड़ा बहुत पानी निकलेगा।
तो फ्लेम को हाई ही रखेंगे और अच्छी तरह से कीमे को भून लेंगे इस पेस्ट के साथ, ताकि ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट नज़र आने लगे और जो कीमा है वो इस पेस्ट के साथ अच्छी तरह से पक जाए। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। पेस्ट का जो पानी था वो भी सारा खुश्क हो गया है और कीमे का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और दोबारा से मिक्स करते हुए कीमे को इतना भूनेंगे कि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए और मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। बहुत ही कम मसालों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर होगा। मलाईदार ये कीमा बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से कीमे को भून लिया है मसालों के साथ और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो गया है। पानी इसमें सारा खुश्क हो गया है, तो इस पॉइंट पर इसमें दही शामिल करेंगे। आधा किलो कीमा है तो उसके हिसाब से आधा कप दही डालेंगे और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही की फुटकियाँ ना बने और ये कीमे में अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई रखेंगे तो कीमे में जब दही को मिक्स करेंगे तो ये फट सकती है। और दही जो आप इस्तेमाल करें कोशिश करें ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि कीमे का टेस्ट खराब ना हो। अब इसको इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका अलग हो जाए। तो हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए कीमे को दही के साथ पका लिया है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट नज़र आने लगा है और दही का पानी खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बस इसको इतना पकाना है कि क्रीम कीमे में मिक्स हो जाए। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना क्रीम का टेस्ट खराब हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ने लगेगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लिया है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना मलाईदार हो गया है। लास्ट में इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी मलाईदार ये कीमा बनकर तैयार हो गया है। दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, झटपट बन जाता है और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितना परफेक्ट ये अफ़गानी मलाई कीमा बनकर तैयार हुआ है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।